हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि सेकेंड यूनिट का है फ्रॉम द पेपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक, जो कि हमारे बीएड प्रोग्राम का टॉपिक है। एजुकेशन कमीशन जो है, जो हमने पहले दो पढ़े, मैकॉलेज मिनट एंड वुड्स डिस्पैच, वो थी पॉलिसी और ये है कमीशन। मीन्स यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जो है, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डिस्कस की थी एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स, या क्या क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए फॉर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। कब हुआ था ये? 1882 में। ठीक, इस कमीशन का दूसरा नाम है हंटर कमीशन। ठीक, हंटर कमीशन। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ज़्यादा फोकस करती थी ऑन अपर क्लासेस ऑफ इंडिया। ये बोलती थी कि अपर क्लासेस को आप नॉलेज प्रोवाइड करो, ठीक, ताकि वो फिर फिल्टर हो। जब अपर क्लासेस पढ़ेंगे वो अपने जो लोअर क्लासेस हैं उनको भी पढ़ाएंगे। ठीक, ये ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते थे इंडियन एजुकेशन पे। लेकिन फिर जब वुड्स डिस्पैच आया, जो मैंने पढ़ाया हुआ है, आई रिकमेंड यू ऑल कि आप वो वीडियो भी देखिए, अच्छे से आपको समझ आएगा कैसे कैसे स्टेप वाइज पहले वैदिक एजुकेशन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, फिर मैकॉलेज मिनट्स एंड वुड्स डिस्पैच आया था, फिर उसके बाद एजुकेशन कमीशन आया था इन 1882। वुड्स डिस्पैच की वजह से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, जिन्होंने बात की कि आप सबको जो एजुकेशन है प्रोवाइड करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एट लंदन, उन्होंने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की, नेमली जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक, ब्रिटिश बॉडी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की, नेमली जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जिसके हेड थे, जो डायरेक्ट की थी लॉर्ड रिपन ने। ठीक, जिसमें इंक्वायरी की जाए स्टेटस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक, लॉर्ड रिपन ने कॉन्स्टिट्यूट किया इस कमीशन का हेड, नेमली सर विलियम हंटर। ठीक, इस कमीशन में बहुत लोग थे जिन्होंने डिस्कस की या रिकमेंड की एजुकेशन सिस्टम में कुछ पॉइंट्स। तो इस कमीशन के हेड कौन थे? सर विलियम हंटर। इसमें टोटल 20 जो इंडिविजुअल्स थे, 20 वो प्रेजेंट थे। मतलब शॉर्ट में आपको मैं समझाऊंगी, 20 आदमी थे, 20 लोग थे जिन्होंने डिस्कस की बातें और रेकमेंड की मीटिंग के दौरान। ठीक, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हो एजुकेशन में। 20 मेंबर्स से, इसमें से 7 इंडियंस थे एंड रेस्ट वेयर ऑफ ब्रिटिश। फिर इस रिपोर्ट में 3000 पेजेस बताए गए हैं। ठीक, 3000 पेजेस है इस कमीशन में, जो बातें हुई या रिकमेंडेशंस दी उन्होंने। जो इसका सबसे फोकस्ड पॉइंट था वो था कि प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो। ठीक, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस था इस कमीशन का। ठीक, हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन का उतना फोकस नहीं था, बट इन्होंने सबसे ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया, जो मतलब छोटे बच्चों को दी जाती है।
ठीक। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फाउंडेशन है, वो नींव है ऑफ एंटायर एजुकेशन सिस्टम इन प्राइमरी एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एंटायर एजुकेशन। ठीक। और इन्होंने बोला देयर फॉर गवर्नमेंट जो है शुड कॉन्स्टेंटली मेक एफर्ट्स फॉर इट्स प्रोग्रेस। इन्होंने बोला गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, एफर्ट्स मारने चाहिए फॉर प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक। और इन्होंने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हैंड ओवर करनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम टू लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज जिसमें कौन कौन सी आती है, डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बॉडीज और बोर्ड्स। इन बोर्ड्स को हैंड ओवर करनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम, ताकि वो प्रॉपर अच्छे से इस पे कंट्रोल और चेक रखे, और जो भी उस एरिया में इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स। थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बोला, पहला बोला फाउंडेशन वाला एंड सेकेंड इज लोकल बॉडीज को इंटरेस्ट करो ये। थर्ड इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस दिया इम्प्रूविंग ऑफ टीचिंग। इन्होंने बोला प्रॉपर इंस्पेक्शंस होने चाहिए एंड प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ टीचर होनी चाहिए। ठीक। जो भी टीचर स्कूल में पढ़ाएगा उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और वहाँ पे प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए। इन्होंने फोर्थ पॉइंट फोकस किया जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज, जो उस एरिया की लैंग्वेज होगी या जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें बच्चों को पढ़ाओ। इंग्लिश लैंग्वेज पे इन्होंने उतना जोर नहीं दिया, इन्होंने बोला जिसको आएगा उसको पढ़ाओ, लेकिन ज़्यादा फोकस इन्होंने वर्नाक्युलर लैंग्वेज पे दी या रीजनल लैंग्वेज पे। ठीक। ये था फॉर रिकमेंडेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन जो कि बहुत ज़्यादा फोकस में था। इन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की। ठीक। अब आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की बात भी इन्होंने की, लेकिन मैंने बोला कि इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की बात ज़्यादा की, उस पर फोकस ज़्यादा दिया। सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने बोला हैंड ओवर करो सेकेंडरी एजुकेशन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को हैंड ओवर करो सेकेंडरी एजुकेशन। और ये था फर्स्ट इन सेकेंडरी एजुकेशन रिकमेंडेशन, प्राइवेट को हैंड ओवर करो। सेकेंड था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज करो, मतलब डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करो बच्चों को। ठीक। जिसमें से कोर्स ए जो है, कोर्स ए एंड कोर्स बी। कोर्स ए बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो उनको यूनिवर्सिटी में देना होगा, फॉर एंटरिंग इनटू यूनिवर्सिटी। सेकंड जो है वो प्रैक्टिकल नेचर का होना चाहिए। ठीक। जो उनको प्रैक्टिस कराए, प्रैक्टिकल कराए एक्टिवली। फिर इन्होंने हायर एजुकेशन की बात क्या की, हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दी जाती है। इन्होंने क्या बोला, जो स्ट्रेंथ है कॉलेजेस में ऑफ स्टाफ और टीचर्स
वो बढ़ाओ। एंड एक्सपेंडिचर फंड्स प्रोवाइड करो। ठीक, जो भी ग्रेजुएट होगा उसको स्कॉलरशिप दो। ठीक, ये इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब रिकमेंड किया ताकि एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में वो अपग्रेड हो। अब आता है, पहले हमने प्राइमरी एजुकेशन की बात की, फिर सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया। अब आता है वुमेन एजुकेशन फोर्थ। वुमेन एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या बोला। इन्होंने कहा वुमेन एजुकेशन जो फील्ड है वो बहुत बैकवर्ड है इंडिया में, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता पढ़ाई में, तो उनको कोई भी फी चार्ज नहीं करो। जब भी वो पढ़े देयर शुड बी नो फी चार्ज फॉर देम, और उनको एनकरेज करो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आने के लिए। ठीक, और उनकी जो बुक्स है वो डिफरेंट होनी चाहिए फ्रॉम बॉयज़। जो बॉयज़ के लिए यूज़फुल हो वो गर्ल्स के लिए यूज़फुल ना हो, तो उनको वो इंस्ट्रक्शंस दो जो उनके लिए यूज़फुल हो। एंड डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए फॉर गर्ल एजुकेशन। मुस्लिम एजुकेशन भी फिफ्थ है। मुस्लिम एजुकेशन पे भी इन्होंने, जैसे कि वुड्स डिस्पैच ने बोला, इन्होंने बोला कि वुड्स डिस्पैच को भी इम्प्लीमेंट करो। जो जो उसमें रिकमेंडेशंस हैं, अगर आपने देखा तो टू सम एक्सटेंट सेम है लाइक वुड्स डिस्पैच। तो मुस्लिम एजुकेशन के बारे में इन्होंने बोला कि वो भी बैकवर्ड है इन इंडिया, तो उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करो। ठीक, और मुस्लिम स्कूल जो है उनको एस्टैब्लिश करो। मुस्लिम इंस्पेक्टिंग जो ऑफिसर्स इंस्पेक्ट करेंगे, मुस्लिम इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स शुड बी एम्प्लॉयड, ताकि वो प्रॉपर चेक रखें मुस्लिम एजुकेशन बढ़ रही है एरिया में। ठीक, और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का मकसद क्या था कि उनके लिए ईज़ हो। कुछ सोसाइटीज़ इंडिया में मतलब कुछ फैमिलीज पुअर है, तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं सिर्फ सन को पढ़ाना ताकि वो उनकी आगे जाके हेल्प करे फाइनेंशियली, लेकिन गर्ल्स को वो उतना सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि वो बोलते थे कौन लड़कियों पे करेगा, कल को इनकी शादी होगी। तो इन्होंने बोला उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो ताकि पेरेंट्स पे भी बोझ ना लगे। ठीक, तो ये थी कुछ रिकमेंडेशंस जो इंडियन एजुकेशन कमीशन ने दी। इसको फर्स्ट कमीशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक, जो 1882 में आया, सॉरी 1882। इन्होंने रिकमेंडेशंस दी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर फॉर वुमेन, फॉर मुस्लिम। लेकिन प्राइमरी जो सबसे मेन फोकस था इनका वो था प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए, जो कि फाउंडेशन होती है फॉर एंटायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। मैंने 1 बाय 1 सबका पढ़ाया। तो अगर आप सबको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाऊं। एंड कमेंट करें आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा। एंड थैंक यू so much for watching my video and all the best for your exams.